नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती एसएसटी प्राचीन इतिहास पार्ट 11 में। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी या विशिष्ट कलिंग राजादेश या रुमनदेही या मास्की? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, मास्की में। तो मास्की में जो है अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। और मास्की के अलावा और भी अभिलेख हैं, जैसे गुर्जरा है, नेत्तूर है, उडेगोलम है। इस अभिलेखों में भी जो है अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर केवल मास्की दिया है, तो आपका राइट आंसर इसमें डी होगा, मास्की। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का प्रारूप दूसरा दे दिया है। भाभरू अभिलेख, 13वां शिलालेख, रुमनदेही स्तंभ लेख, मास्की का लघु शिलालेख। इसमें आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी, मास्की का लघु शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा, अहरौरा, ब्रह्मगिरी में या सारनाथ में? तभी आपको बताए हैं 4 अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, तो इसमें आंसर आपका गुर्जरा हो जाएगा। 4 अभिलेख में आपको एक बताए हैं, मास्की में पहला, इसके बाद दूसरा गुर्जरा है, ये मास्की है, और तीसरा जो है नेत्तूर है, और चौथा है उडे गोलम। इसको याद रखिएगा, उडे गोलम। तो 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम, व्यक्तिगत रूप से अशोक नाम मिलता है। तो तीनों अलग अलग करके भी क्वेश्चन बना सकता है, जैसे यहाँ गुर्जरा बनाए, ऊपर जो क्वेश्चन आपको बताएं उसे मास्की बनाए, कहीं नेत्तूर बना सकता है, कहीं उडे गोलम भी बना सकता है, या कहीं 3 दे देगा ऑप्शन, या उपयुक्त सभी कह सकता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है? तो अशोक का जो रुमनदेही स्तंभ है किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, या बुद्ध के शरीर त्याग से? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के जन्म से। तो अशोक ने जो है अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, अगर देखा जाए तो लुम्बिनी की यात्रा की थी, जो नेपाल में है, और वहाँ पर जो रुमनदेही लघु स्तंभ स्थापित किया था। और ये जो है क्यों स्थापित किया था? क्योंकि बुद्ध की जो जन्मभूमि है होने के कारण जो है वहाँ पर एक रुमनदेही लघु स्तंभ स्थापित किया था। और बुद्ध के जन्म भूमि होने के कारण लुम्बिनी गांव के लोगों का जो धार्मिक कर था उसको माफ कर दिया था, और जो भू राजस्व कर था 1/6 जो लिया जाता था उसको घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां नंबर देखिएगा, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, या मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, या राजस्थान के जयपुर जिले में, या बिहार के चंपारण जिले में? तो गुर्जरा जो लघु शिलालेख मिला है जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ पर स्थित है, या उल्लेख पूछा गया है कहाँ पर है ये? तो इसमें देखिए आंसर जो होगा वह है बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। कहाँ पर है गुर्जरा लघु शिलालेख, कहाँ पर मिला है ये? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो कौन सा स्तंभ है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मास्की का लघु स्तंभ, रुमनदेही स्तंभ, या क्वीन स्तंभ, या भाबरू स्तंभ? इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, भाबरू स्तंभ। तो भाबरू स्तंभ में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट
बताया था। भाबरू या इसी को बैराट भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, बैराट स्तंभ के नाम से भी ये जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7वां नंबर देखिएगा, कालसी प्रसिद्ध है। तो कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध चैत्यों होते हुए, फारसी सिक्कों के कारण, या अशोक के शिलालेख के कारण, या गुप्तकालीन मंदिरें होती। तो कालसी क्यों प्रसिद्ध है? तो ये है अशोक के शिलालेख के कारण। तो कालसी आपका अगर देखा जाए तो ये उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड राज्य में कालसी स्थान है। उत्तराखंड के अगर देखा जाए तो देहरादून जिला है, तो वहाँ पर अशोक का शिलालेख मिला है जो ऐतिहासिक महत्व दर्शाता है कालसी। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, कालसी। अभी क्वेश्चन सेम वही बताएं, इसमें क्वेश्चन उलट दिया है। तो ये है कालसी, अभी बताएं, कालसी उत्तराखंड देहरादून जिले में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख फर्स्ट, द्वितीय, या 12वां, या 13वां? तो इसमें आंसर हो जाएगा, कलिंग युद्ध की बात करा तो शिलालेख 13वां में। तो अशोक के राजकाल की यह पहली बड़ी घटना कह सकते हैं कलिंग युद्ध, जिसमें अशोक की विजय हुई थी, और इसका उल्लेख अशोक के जो 13वां शिलालेख है उसमें युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा, रोमनदेही स्तंभलेख द्वारा, ह्वेनसांग के विवरण से, या प्रथम लघु शिलालेख द्वारा? तो कलिंग युद्ध का जो विवरण हमें ज्ञात होता है वह मिलता है 13वें शिलालेख के द्वारा, 13वें शिलालेख के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक के निम्न शिलालेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 13वां, शिलालेख 12वां, या स्तंभलेख 7वां, या भाबरू लघु शिलालेख? धार्मिक सहिष्णुता पूछ रहा है तो शिलालेख 12वां में इसका उल्लेख मिलता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, 11 का बी, शिलालेख 12वां। इसमें जो है सभी संप्रदायों की सार की वृद्धि की कामना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, सातवाहन। तो कौन से दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है? तो वो है सातवाहनों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सातवाहनों। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। शिलालेख प्रथम, शिलालेख स्तंभलेख 5वां, शिलालेख 9वां, या शिलालेख 11वां? तो इसमें आपको बताना है पशुओं पर जो है बलि पर रोक लगाई गई थी, कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, स्तंभ अभिलेख 5वां, स्तंभ अभिलेख 5वां। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। टालमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? साइरेन, मिस्र, मकदूनिया, या सीरिया? इसमें आंसर हो जाएगा मिस्र। टालमी फिलाडेल्फस जो है अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये मिस्र का शासक था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ कराया था? मिस्र, कोरिंथ, सीरिया, या मेसिडोनिया? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, मिस्र का। कहाँ का शासक था ये? मिस्र का। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? चोल, गुप्त, मौर्य, या पल्लव? इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, मौर्य राजवंश का। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो प्राचीनतम शाही आदेश है ये पूछा जा रहा है इसमें। शाहगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रोमनदेही स्तंभलेख, या प्राक प्रशस्ति, या चंद्र का मेहरौली स्तंभ शिलालेख? इसमें आंसर हो जाएगा ए, शाहगौरा का जो है ताम्रपत्र, शाहगौरा का ताम्रपत्र।
में संकट काल में खाद्यान्न या एक गोदाम था, इसको कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी या मेरठ? इसका आंसर हो जाएगा सी, शाहबाजगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 19 है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत या ब्राह्मणी? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राकृत भाषा में थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20वां नंबर देखिएगा। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? पत्थर की पट्टियों पर, स्तंभों पर, मोहरों पर या सिक्कों पर? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, पत्थर की पट्टियों पर। क्वेश्चन नंबर 21 है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ या जेम्स प्रिंसेप? इसका जो आंसर होगा वह है डी, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 22 है। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है? नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी, मास्की? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुराधापुर। तो अनुराधापुर श्रीलंका में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मणी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्ठी? इसका जो राइट आंसर है वह है डी, खरोष्ठी। क्वेश्चन नंबर 24 है। अशोक का अपने शिलालेखों में समानतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी? इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। क्वेश्चन नंबर 25 है और अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए। अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी, देखिए यहां भी दिया है, प्रियदर्शी को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अशोक। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।